हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। सो इस 7 डे के सीरीज में और चैलेंज में हमने 6 डे राइट दिस वन इज राइट। सो 6 डे हम फिनिश कर चुके हैं एंड आज हमारा लास्ट डे है और इस लास्ट डे दैट मीन्स 7 डे में हम क्या करने वाले हैं दैट इज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज इलीट थ्योरी। ठीक है। सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं। मैं उनको एज अ रील्स डाल दूंगी कि बहुत ज़्यादा उनको समझने के लिए कुछ है नहीं, बस ब्रीफ नॉलेज उनका जो है कोर आइडिया जो है मैं एज अ रील्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। बट आज जो हमारी थ्योरी है दैट इज अबाउट इलीट। राइट। सो आपको क्या पता है इलीट्स के बारे में? एज रिगार्डिंग टू इलीट्स हमने बहुत सारी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है कि इलीट्स बेसिकली होते कौन हैं एंड उनका क्या रोल होता है। चलिए, नहीं करा है तो आज हम कर लेंगे। राइट। सो बेसिकली इलीट्स थ्योरी ऑफ पावर। बेसिकली आपको क्या पता है कि इलीट्स कौन होते हैं? सो इलीट्स मीन्स समाज का बहुत ही माइनॉरिटी वाला ग्रुप, नॉट इन केस ऑफ कास्ट। राइट। रिजर्वेशन या कास्ट के अकॉर्डिंग टू बात नहीं करी जा रही है। इलीट्स की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स पावरफुल ग्रुप। राइट। जैसे मैंने आपको रिकैप करवाती हूँ, थोड़ा पीछे हम जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को रिकैप करते हैं। तो मैंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट मिसेल्स, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि इलीट्स कौन होते हैं। राइट। आपको याद हो तो, नहीं तो ऐसे हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं, समझने ही वाले हैं सारी चीज़ों को, बट रिकैप करते चलिए क्योंकि सिर्फ सुनते चले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ों को रिकैप करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना अपने राइटिंग्स में, या फिर हम कनेक्ट कर पाए, इंटरलिंक कर पाए सब्जेक्ट्स के साथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो हु आर इलीट्स, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इलीट्स बेसिकली माइनॉरिटीज होती है। सो ठीक है। सो इलीट्स माइनॉरिटीज होती है। अब माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज मतलब कुछ हैंडफुल गिने चुने लोग। ठीक है। तो क्या ये कास्ट बेसिक पर होता है या रिजर्वेशन बेसिक पर होता है या कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटी किस हिसाब से, हम वो भी जानते हैं। इलीट्स बेसिकली माइनॉरिटी होती है एंड पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है। अच्छा, सो ये पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है, नॉट इन द केस ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर कल्चर। राइट। सो पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स तो होता है, हमने ये तो जान लिया, बट कैसा, किस अकॉर्डिंग टू, किस एस्पेक्ट में हम इसको समझ रहे हैं या बात कर रहे हैं इसके बारे में? सो बेसिकली क्या है कि जो डोमिनेंट इन नेचर होता है। अब डोमिनेंट इन नेचर होता है बोलने से क्या मतलब है? सो बोलने से ये मतलब है कि जो भी पीपल्स का डोमिनेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हो, बेसिकली हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल फील्ड में जिन सारे हैंडफुल लोगों का इम्पैक्ट या डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, दैट आर द इलीट्स, दैट आर द इलीट्स ग्रुप। राइट। ओके। सो अब हम आते हैं इलीट्स थ्योरी के ऊपर में। ठीक है। हमने इलीट्स के बारे में जान लिया, देन मूव टू इलीट थ्योरी। तो व्हाई इलीट्स आर इम्पॉर्टेंट? अब आप ये मेरे को ये बताओ कि इलीट्स इम्पॉर्टेंट होते क्यों हैं? आपको क्या लगता है क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? जस्ट कमेंट डाउन। राइट। यदि आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी सोच पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि इलीट से आप क्या समझते हैं। अभी तक आपने समझा क्या, एंड इलीट इम्पोर्टेंट है क्यों? वाई इलीट्स आर इम्पोर्टेंट? ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि दो एस्पेक्ट होते हैं। अब वो दो एस्पेक्ट है कौन कौन सा? सो फर्स्ट कि इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ यूटोपियन फॉली। अब यूटोपियन, यूटोपियन मतलब होता है स्वप्नवादी, मतलब कि हम बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिकली मान लेते हैं बट प्रैक्टिस में वैसी चीजें होती नहीं है। जैसे हमने क्या माना हुआ है, एज पर द अब्राहम लिंकन ही सेड दैट डेमोक्रेसी means for the people, by the people and of the people, but basically it is not practicable in nature. Right. So ये एक यूटोपियन टाइप का है, एक स्वप्नवादी है, एक आइडियलिस्टिक है कि ऐसा होता
होगा या ऐसा होता है कि लोगों के थ्रू सब कुछ जस्ट कंट्रोल करा जाता है डेमोक्रेसी में, बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। प्रैक्टिकली यदि हम इस चीज़ को समझें तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जो हैंडफुल लोग होते हैं, हैंडफुल पीपल्स होते हैं, एलीट पीपल होते हैं, उन्हीं के हाथों में पूरा का पूरा पावर रिवॉल्व करता है, राइट। एक एलीट जाता है तो उसके बदले में दूसरा एलीट पावर में आता है। सो दो एग्जेप्शन में पहला एग्जेप्शन हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी इज यूटोपियन फॉली। दैट मीन्स सारा का सारा पावर एग्जिस्ट इन द हैंड ऑफ सम elite full people, some minorities people, right? वो minority powerful होती है, not in the case of caste, religion and culture, right? In the aspect of political system, political government, right? Politics government से related इस aspect को हम समझ रहे हैं। So दूसरा assumption है कि democracy ideal form कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये कहीं प्रैक्टिस में ही नहीं लाया जा सकता। जो भी सोसाइटी के कैपिटलिस्ट वर्ग होते हैं या कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है, बेसिकली वही गवर्न कर रहा होता है इलीट ग्रुप्स को। ऑल्दो समझ में आया? ओके, बट ऑल्दो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अब इन थिंकर्स में कौन कौन से आएंगे। बेसिकली हमने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के सीरीज में थिंकर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों नाम जाने हैं, है ना। न्यू थिंकर्स के आइडियाज या थिंकर्स से हम जस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो इस टॉपिक को देने वाले थिंकर्स में कौन आएंगे बेसिकली? सो इसको प्रपोज करने वाले कुछ 3 से 4 थिंकर्स आएंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज पैरेटो, ठीक है, दूसरा है मॉस्का, थर्ड वन इज रॉबर्ट मिसेस एंड फोर्थ वन इज सी राइट मिल्स। इसके अलावा भी कुछ और भी हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली दीज आर दी थिंकर्स जो कि इलीट थ्योरी के रिगार्डिंग टू अपना कंसेप्ट या लॉज देते हैं, थ्योरीज इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इटालियन स्कूल ऑफ इलिटिज्म। अब इटालियन स्कूल हम क्यों कह रहे हैं? सो इटालियन बेसिकली मीन्स ये सारे जो भी थिंकर्स हैं ये इटली से बिलोंग करते हैं। सो एज पर वो जहाँ से बिलोंग करते हैं इटली से, सो वहाँ के अकॉर्डिंग टू ये अपना पर्सपेक्टिव या अपना कंसेप्ट एज रिगार्डिंग टू इलीट क्या देते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर्स व्हाई इलीट इम्पॉर्टेंट। ये पहले इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमने अभी तक तो इलीट के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, बट बेसिकली इनके अकॉर्डिंग टू इलीट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट थिंक क्यों होता होगा इलीट इम्पॉर्टेंट। सो ये अपनी थ्योरी में ये डिफाइन करते हैं कि इलीट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, राइट। अब साइकोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं मीन्स मतलब कि जैसे आप देखो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं खुद को इन्फीरियर फील कर रहा होता है अंदर से कि एज पर जो भी हो वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा तो कम रह गया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, जो फैसिलिटी या फिर जो उनको बढ़ने के लिए स्कूल में एक अलग माहौल मिला वो इन बच्चों को नहीं मिल पाया। सो एज कॉन्टेक्स्ट टू दीज थिंकर्स ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो इलीट्स वर्ग के लोग हैं इनको कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है एज पर दी अदर्स, ठीक है। सो ज़्यादा प्रिविलेज की वजह से ये इलीट वर्ग में गिने जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रिविलेज है मतलब फैसिलिटी इनको अच्छा मिला हुआ है, रिसोर्सेज फुलनेस है ना, रिसोर्सेज के मामले में भी इनको बहुत कुछ मिला। सो ये खुद के स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, उस और ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर पाए। सो एज पर कि जब रिसोर्स अच्छा मिला, फैसिलिटी अच्छी मिली, तो पर्सनालिटी में भी वो जस्ट निखार आएगा जो दूसरों के मामले में इनमें थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। सो और क्या ये इम्पोर्टेंट की बात करते हैं एलीट के बारे में? दो हमने बेसिकली जान लिया कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस एंड सेकंड वन इज दैट इज ये रिसोर्सफुलनेस की बात करते हैं कि एलीट्स बेसिकली रिसोर्सफुल हो खुद को मानते हैं, कंसिडर करते हैं। नाउ थर्ड इज कि एलीट्स कैन यूज गवर्नमेंट रिसोर्स इन द बेस्ट वे। ये कहते हैं कि जो एलीट्स पीपल होंगे उनको पहले से ही पता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे यूज करना है अपने, राइट। उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट में है उनको कैसे एलोकेट करना है या पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस क्वालिटी मेक हिम just special. Why? Because he knows how to govern the rule, how governs the society system, right? Basically इस point of view से वो ज़्यादा फेवर करते हैं कि elites इसलिए important है,
राइट। नाउ मूव टू द थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम सबसे पहला थिंकर दैट इज वेल्फेरेटो पैरेटो, राइट। तो पैरेटो क्या कहते हैं, ये बेसिकली इन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने पॉपुलराइज किया है इलीट वर्ड को, ठीक है। पॉपुलराइज करने का काम सबसे पहले इलीट वर्ड को करा किसने, तो दैट इज डन बाय पैरेटो। ओके, नाउ पैरेटो इफिशिएंसी से रिलेटेड एक थ्योरी आती है, एंड पैरेटो इफिशिएंसी में पैरेटो डिफाइन करते हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल लो कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं और टॉफी 3 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बच्चों में टॉफी 3 है, यदि इस 3 टॉफी को इन 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको इन 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को कम ज़्यादा करके देना पड़ेगा, ताकि ये 3 टॉफी इनमें हम डिवाइड कर सके, मतलब वर्ड शॉप करना पड़ेगा, किसी से थोड़ा कम, किसी को थोड़ा कम और किसी को थोड़ा ज़्यादा, राइट, इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो पैरेटो अपनी इफिशिएंसी के थ्योरी में ये बताते हैं कि लीस्ट वन जो होता है, जो एक बच गया ना, उसके लिए क्या होता है कि हमको वर्ड शॉप करना पड़ता है, किसी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमको उसको देकर जस्ट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो ही बेसिकली सेड अबाउट दिस इन हिज पैरेटो इफिशिएंसी थ्योरी, बट ये थ्योरी हमारी उतनी काम की नहीं है, बट एज पर था तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया थ्योरीज के इस जस्ट कंसेप्ट में लेक्चर में। सो नाउ ही डिफाइंस 2 टाइप ऑफ इलीट। अब वो 2 टाइप की इलीट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज गवर्निंग इलीट। वो कहते हैं गवर्निंग इलीट जो होता है वो बेसिकली रूलिंग इलीट होता है, जो रूल कर रहा होता है, ठीक है। एंड नॉन गवर्निंग इलीट दैट इज हु आर इन अपोजिशन, ठीक है। सो जो अपोजिशन में है वो उसको नॉन गवर्निंग इलीट कहता है। नाउ अब ये लॉज की बात करेगा। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉज जो एज पर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें जानना ही चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट, ठीक है। सो लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट में पैरेटो क्या बात करता है, ये बात करता है कि माइनॉरिटी हमेशा रूल करती है मेजॉरिटी पर। मेजॉरिटी बोलने का मतलब मासेस, ओके। एंड माइनॉरिटी जो हम शुरू से समझ रहे हैं, माइनॉरिटी मतलब हैंडफुल पीपल जो स्किलफुल हैं, रिसोर्सेज उनके पास अच्छी है, वही पावर में आते हैं पॉलिटिकली एंड वो रूल करते हैं मेजॉरिटी पर, मासेस पर, ठीक है। सो क्लासिकल डेमोक्रेसी में यूटोपियन नेचर की बात कही गई है कि डेमोक्रेसी में पीपल्स ही रूल करते हैं, बट ऐसा एज पर हिज लॉ नहीं होता। जो माइनॉरिटी होती है, हैंडफुल पावरफुल एलीट पीपल दैट रूल अपॉन दी मेजॉरिटी मासेस पीपल, ओके। सो इसको समझाने के लिए मैं जस्ट एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगी कि ये जो लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कंसेप्ट कहता है कि जब एक इलीट, राइट, एक इलीट है, जब वो हटेगा तो दूसरा इलीट आएगा, और दूसरा इलीट जब हटेगा तो तीसरा इलीट आएगा। जस्ट इसी तरह से इलीट्स के बीच में ही सर्कुलेशन होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ इलीट। कभी भी आप या मैं पावर पर नहीं आ सकते हैं। सो पावर पर कौन आएगा पॉलिटिकली, कौन गवर्न करेगा सिस्टम को, तो इलीट पीपल, ठीक है। एक इलीट हटा, उसके स्थान पे दूसरा इलीट आएगा, उसके प्लेस पर तीसरा इलीट आएगा। तो इसी तरह से इलीट ही जस्ट सर्कुलेट कर रही होती है, सिस्टम को गवर्न कर रही होती है। नाउ मूव टू मॉस्का। मॉस्का अपना वर्क देते हैं द रूलिंग क्लास इन द ईयर 1939। सो द रूलिंग क्लास इन द ईयर 1939 ही सेड दैट, ये भी जस्ट उसी तरह से बात करते हैं, ये भी इटालियन थिंकर है, ठीक है। सो ये भी बात करते हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये दो ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है। माइनॉरिटी जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, जिनको अच्छी फैसिलिटी मिली, स्किलफुल नॉलेज है उनके पास, एंड साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये इलीट को फेवर कर रहे होते हैं। एंड as per on the second hand he says that majority peoples जो होती है वो unorganized होती है, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग टू फर्दर वो कहते हैं कि ही डिवाइड दी वर्ल्ड इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो वो वर्ल्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं आगे जाके, जिस तरह से हमने पैरेटो में देखा कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई करा, ठीक है। सो ये जब डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइप से करते हैं, ये भी जस्ट सेम 2 टाइप से करते हैं, बट इनके डिवीजन का टाइप क्या है, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास होता है एंड दूसरा नॉन पॉलिटिकल क्लास होता है। पॉलिटिकल क्लास का मतलब कि जो हाईली अवेयर हो पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर, एंड नॉन पॉलिटिकल क्लास का मतलब जो कि बहुत अवेयर ना हो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, ठीक है। सो पॉलिटिकल क्लास में वो बात करते हैं कि जो बहुत इंटेलेक्चुअल है पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर, मोरल वैल्यूज़ भी उनको पता है और हाईली
स्ट्रीम्ड है, मतलब उनके पर्सनालिटी से लोग इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी बातें सुनते हैं। मैं या आप कुछ भी लॉज बनाएंगे तो लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे, राइट, क्योंकि वो वैसा ओहदा जस्ट वियर करते हैं, ठीक है। दैट वाई पीपल लिसन हिम, यदि वो कोई लॉ भी इंट्रोड्यूस करे या बनाए भी तो लोग उनकी बातें सुनेंगे, राइट, सुनना प्रेफर कर। सो मॉस्का यही कहते हैं कि हमें क्यों, जस्ट वो क्यों, मतलब वो क्यों फेवर करते हैं। सो उस फेवर में रीजन देते हुए कहते हैं कि वाई ही सपोर्ट जस्ट इलीट, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंसनेस या वो स्ट्रीम, हाई स्ट्रीम है कि लोग उनके बातों को सुनेंगे, राइट। सो मॉस्का डिफाइन मॉडर्न इलीट। ये मॉडर्न इलीट क्या है? सो मॉस्का मॉडर्न इलीट को भी डिफाइन करते हैं। मॉडर्न इलीट का मतलब होता है क्या होता होगा, जस्ट थिंक। इलीट्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, अब मॉडर्न इलीट क्या है। सो वो कहते हैं कि मॉडर्न इलीट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ देयर सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, राइट, मतलब कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, राइट, उस पर रूल करना है, उसे गवर्न करना है, तो इसके लिए सुपीरियर स्किल्स भी तो होनी चाहिए इलीट्स के पास। दैट इज वाई ही कॉइंड या ही डिफाइन द टर्म मॉडर्न इलीट, जिसमें जो भी इलीटफुल पीपल होंगे वो जस्ट स्किलफुल होंगे, राइट, एंड ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्टली गवर्न करेंगे। एंड ही ऑल्सो सेज इन इट दैट कि ये हेरिडिटरी बेसिस नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा, राइट। ये क्या होगा, ये जस्ट फेवर करते हैं नॉट इन द टर्म्स ऑफ हेरिडिटरी, ही टर्म्स इन द बेसिस ऑफ स्किल्स, कि जिसके पास स्किल है वो जस्ट इलीट जस्ट ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकता है और गवर्न कर सकता है, राइट। सो बेसिकली मॉस्का यही कहते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट इज रॉबर्ट मिसेल्स। रॉबर्ट मिसेल्स के बारे में हम बहुत कुछ पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड एक वर्क लिखा 1911 में, एंड ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी दैट इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब ओलिगार्की का मीनिंग भी इलीट होता है, राइट। तो ओलिगार्की कहते हैं अपने जस्ट ओलिगार्की का वो थ्योरी देते हैं। ओलिगार्की का मतलब इनएविटेबल, मतलब इलीट्स, जो जैसे कि मैंने आपको टेबल वाइज दिखाया सर्कुलेशन के जस्ट डायग्राम में, कि एक इलीट जाएगा तो दूसरा इलीट आएगा, दूसरा इलीट जाएगा तो तीसरा इलीट आएगा, मतलब इलीट्स के बीच में ही रिवॉल्यूशन होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है सिस्टम में, कौन गवर्न करेगा मेजॉरिटी पर, राइट। सो ये जो हैंडफुल पीपल्स होते हैं माइनॉरिटी में, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। एंड ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं बाय हिज बहुत ही स्मॉल अपीयरेंस में, ठीक है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी ये मेजॉरिटी पर गवर्न करते हैं। सो दिस इज सेड बाय रॉबर्ट मिसेल्स इन हिज थ्योरी दैट इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। हियर ओलिगार्की मीन्स व्हाट? Oligarchy means handful small minority peoples, a group of peoples, okay. Now Mises also stated that who says organizations says oligarchy, ठीक है। तो वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं और ये स्टेटमेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बेसिकली हमको एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है एज पर हमारे यूजी के एग्जाम्स में, या फिर जितने भी इंट्रेंस लेवल का एग्जाम होता है जस्ट यूजी बेस एंड पीजी बेस, उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है कि हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, ठीक है। तो ये कहा जाता है, स्टेटमेंट दी जाती है बाय मिसेल्स, ओके। नाउ जनरली वो कहते हैं कि ये ओलिगार्की में कौन कौन से पीपल होंगे। हम तो बहुत सारा बात कर लिए कि एलिट्स ये है वो है, या पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उनके पास प्रिविलेज होता है, या स्किल्सफुल होते हैं, रिसोर्सेस अच्छा मिला है, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली कौन होते हैं, हम यदि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर इसे समझे तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या स्पोक पर्सन होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे हेड पर होते हैं, या एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, दे आर कॉल्ड द एलीट, बिकॉज वो बहुत ही माइनॉरिटी में प्रेजेंट होती है, उनके डिसीजन अफेक्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं नहीं, ऑलमोस्ट उनके डिसीजन अफेक्ट कर रहे होते हैं द होल मेजॉरिटी मासेस पीपल, वो गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू ये तीन हमने इटालियन इलीट थ्योरी के थिंकर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है, मॉस्का, पैरेटो एंड मिसेल्स। नाउ
अब हम जो बात करेंगे कुछ थिंकर्स के बारे में, वो अमेरिकन थिंकर्स हैं जिन्होंने अमेरिका का स्टडी करा है और अमेरिका को देखकर अपने कुछ इलीट्स के कंसेप्ट को दिया है, ठीक है। तो अमेरिकन में सबसे पहला नाम आता है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स, उन्होंने अपना वर्क दिया है द पावर इलीट, द पावर इलीट, ठीक है, 1956। सो द पावर इलीट 1956, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पावर, ठीक है। बेसिकली वो अमेरिका का स्टडी करते हैं और अमेरिका का स्टडी करके वो पाते हैं कि बेसिकली ट्रायंगल बेस्ड, ओके, ट्रायंगल बेस्ड 3 लोग या 3 सेक्टर, एक पॉलिटिकल, ठीक है, दूसरा मिलिट्री एंड तीसरा कॉर्पोरेट। सो पॉलिटिक्स, मिलिट्री एंड कॉर्पोरेट्स, इन तीनों को वो स्टडी करते हैं और कहते हैं कि बेसिकली जो डोमिनिएंट पोजीशन में रहता है एक कंट्री के, वो ये तीनों ही रहते हैं एज पर ट्रायंगुलर, राइट। पॉलिटिकल पीपल्स, मिलिट्री में जो भी लोग होते हैं एंड जो कॉर्पोरेट्स में लोग होते हैं, सो ये तीनों के थ्रू ही डोमिनेशन को एग्जीक्यूट करा जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला जाता है और यही गवर्न कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं एज अ इलीट पीपल, ये पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली अमेरिका में गवर्न इन्हीं के थ्रू करा जाता है। सो ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अपना इलीट का थ्योरी देते हैं। ऑल्सो ही रोट अ बुक, राइट, अपना एक वर्क लिखते हैं, मिडिल मैन वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, दैट इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1951। सो वाइट कॉलर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस वर्क में क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि अमेरिका में जो भी पीपल्स है ना, वो जस्ट अपना काम से घर, घर से काम से घर, जस्ट इन्हीं में फंस के उलझ के रह गए हैं। उनको पॉलिटिकल जस्ट अवेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने पार्टी में मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या रोल है पीपल्स के साथ, या पीपल्स का क्या पार्टिसिपेशन बन रहा है गवर्नमेंट के इलेक्शंस में, सो ये सब कहीं ना कहीं छूट रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है पीपल से, ना पीपल कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने गवर्नमेंट को, ठीक है। सो ये बेसिकली कहते हैं कि वाइट कॉलर जो पीपल्स होते हैं वो काम से घर और घर से काम में फंस के रह गए हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट वो पूरा का पूरा भूल चुके हैं, राइट। सो बेसिकली कैसे अफेक्ट करता है उसके कंट्री को, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कैसे अफेक्ट कर रहा है कि कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन लो देखा जा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंकर, दैट इज 2-3 नाम और हम पढ़ेंगे जो अमेरिका के कंटेक्स्ट में ही थिंकर्स बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंकर है जी विलियम डॉमहॉफ। सो विलियम डॉमहॉफ बात करते हैं अमेरिकन पावर के बारे में कि जो बैंक में हाई पोजीशन में है या कॉर्पोरेट में हाई पोजीशन में है, बेसिकली वही इलीट्स पीपल के जैसे काम करते हैं, राइट। और वो अपना वर्क देते हैं हु रूल्स अमेरिका, राइट। ये सब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं अपना थ्योरी, तो अपना वर्क भी वो उसी पर लिखते हैं कि हु रूल्स अमेरिका। इनके द्वारा ये वर्क लिखा गया, विलियम डॉमहॉफ के द्वारा, जो कहते हैं बेसिकली कि जो इलीट पीपल होते हैं वो बैंक्स में या कॉर्पोरेट्स में होते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन इज दैट इज जेम्स बर्नहम, ठीक है। सो जेम्स बर्नहम अपना वर्क देते हैं दी मैनेजियल रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1941। सो ये सब बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जान लो कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका का स्टडी करके कुछ थिंकर ने क्या क्या कहा है। तो मैनेजियल रेवोल्यूशन बुक देते हैं 1941 में, कहते हैं कि एक कंपनी या बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बिजनेसमैन होता है, बट लेटर उसके बाद जो उसको ऑर्गेनाइज करता है या देखता है कि कैसे काम या फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट इज ऑल अबाउट ये मैनेजर का काम होता है। तो मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरह से हम समझ सकते हैं इलीट से रिलेट करके कि इलीट में जो मैनेज कर रहा होता है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट डी पुटनम। सो पुटनम क्या कहते हैं, वो भी अपना वर्क देते हैं बाउलिंग अलॉन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। तो हमने जितने भी ये सब नाम जाने 3-4 नाम, ये सब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अपनी इलीट थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक टर्म यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज क्राइसिस ऑफ सोशल कैपिटल। सो ये सोशल कैपिटल टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और ये क्या कहते हैं कि लोग जो है अमेरिका में वो सोशली सिविक वे में, राइट, सोशल सिविक या पॉलिटिकली बहुत ही अनअवेयर हो गए हैं, ना तो पीपल्स कनेक्ट कर पा रही है गवर्नमेंट से और ना गवर्नमेंट कनेक्ट कर पा रही है पीपल से। सो इंटरेक्शन ऑफ पीपल्स टू द गवर्नमेंट एंड टू द सोसाइटी बहुत ही कोलैप्स हो गया है और इसको रिवाइवल होने की ज़रूरत है।
दिस इज सेड बाय पुटनम. सो आई होप सो कि आपको इलीट थ्योरी में बहुत मज़ा आया होगा कि क्या लॉज हैं, किन थिंकर्स ने दिया है, और वो इलीट्स को क्यों इम्पोर्टेंट बताते हैं, एंड इलीट बेसिकली होता क्या है. सो थैंक यू. एंड ये सीरीज़ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. एंड मैं फिर से आऊँगी नए सीरीज़ के साथ, नए चैलेंज के साथ. हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद को अवेयर करते रहिए, एंड मेरे साथ जुड़ते रहिए. थैंक यू.